तो गुरुग्राम में लगातार बढ़ते कोरोना केस को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से काम कर रहा है, इसे लेकर के गुरुग्राम की चीफ मेडिकल ऑफिसर अलका सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। कोरोना के मामलों में उछाल देखा गया है। आज लगातार दूसरे दिन कोरोना के 6 मामले और नए सामने आए हैं। अब तो टोटल संख्या कोरोना की 40 हो गई है, जिसमें 23 केस एक्टिव हैं, जबकि 17 स्वस्थ हो चुके हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुड़गांव की चीफ मेडिकल ऑफिसर है। मैडम, किस तरह से देखते हैं इस बार फिर दूसरे दिन लगातार कोरोना के 6 मामले और नए सामने आए हैं। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग कितना सतर्क? स्वास्थ्य विभाग शुरू से ही सतर्क है। हमने आज 91 सैंपल लिए गए और कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसे एडमिशन की ज़रूरत पड़े हो। जो होम आइसोलेशन में पेशेंट थे उसमें 17 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं और जो एक्टिव केसेस है सिर्फ 23 हैं। ये 23 जो केस आप बता रहे हैं एक्टिव हैं, ये क्या होम आइसोलेशन में अपना इलाज ले रहे हैं? और इलाज अगर ले रहे हैं घर बैठे, तो किस तरह से इनकी देखभाल भी की जा रही है, किस तरह से इनका इलाज किया जा रहा है? जो भी पेशेंट होम आइसोलेशन में है वो मेडिसिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे कि कफ है कफ सिरप, पेन किलर, अगर फीवर है तो एंटीपायरेटिक वैसे, और सारा अपने डाइट का ध्यान रख रहे हैं। और उनको ये बोला गया अपने फैमिली मेम्बर से आप 1 मीटर की डिस्टेंस में रहें, 1 आर्म की डिस्टेंस में रहें, ताकि बाकी किसी को इन्फेक्शन ना हो। दूसरा दिन हम देख रहे हैं कि दूसरे दिन भी 6 मामले सामने आए हैं। अब जो आंकड़ा है वो हर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले हम देख रहे थे कि 2 मामले आ रहे थे, 3 आ रहे थे, फिर 4, फिर 5, अब दूसरे दिन लगातार 6। ये बढ़ता आंकड़ा क्या संदेश देना चाहता है और क्या संदेश दे रहा है इस समय? फिलहाल तो माइल्ड केसेस हैं और पेशेंट रिकवर हो रहे हैं, तो हमें जैसे एक्टिव देखते हैं तो 23 है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत अभी भी नहीं है, क्योंकि कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसे एडमिशन की ज़रूरत पड़े। राहत की बात यह है कि कोई भी हॉस्पिटलाइज नहीं है, घर बैठे इलाज ले रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह से तैयारियां हैं? यदि जरूरत पड़ती है किसी भी मरीज को हॉस्पिटलाइज की, तो उसके लिए क्या व्यवस्था? किसी को भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो इमीडिएटली उन्हें बेड मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट में भी सारे तरह की सुविधाएं हैं और 30 बेडेड जो आइसोलेशन बेड है वो तो हमें रिजर्व कर ही रखा है, और सारे CHC वगैरह में भी कुछ बेड्स को हमने रिजर्व किया है। अब जो ये पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, ग्रुप क्या है इनका? क्या युवा हैं, क्या ज्यादा महिला हैं, क्या बुजुर्ग हैं, क्या एजेड के लोग? मैक्सिमम तो युवा है, बहुत ये 4-5 ऐसे होंगे जो 50-60 के ऊपर होंगे। मैडम, क्या लग रहा है कि ये जो आप कह रहे हैं सिम्टम्स तो काफी माइल्ड हैं, लेकिन जो केसेस सामने आ रहे हैं, वजह क्या मानते हैं इन केसेस की? ट्रैवल हिस्ट्री वजह मानते हैं, या फिर मौसम वजह मानते हैं, या जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं वो वजह मानते हैं, या क्या वजह मानते हैं? मल्टीपल रीजंस है। एक तो ट्रैवल हिस्ट्री भी है, 2-4 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है, और जो भीड़ भाड़ जो ज़्यादा बाहर घूमते हैं उनको भी संक्रमण होने के चांसेस होते हैं। तो ये मल्टीपल है, कुछ भी हो सकता है, और कई बार लोग जो पॉजिटिव केस के कंटेक्ट में आ जाते हैं उनको भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपकी तरफ से क्या गाइडलाइंस जारी की गई है कि किस तरह से लोग अवेयर रहें इस पूरे कोरोना के मामलों को लेकर? सब लोग अपना ध्यान रखें, कोशिश करें कि जब भी कफ एंड कोल्ड हो तो अपना टेस्ट करा लें, और जब भी कोई पॉजिटिव केस है तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। और आप ऐसा करें कि जब जब भी आपको किसी को इन्फेक्शन हो या खांसी हो रही हो या सर्दी हो रही हो तो हैंकरचीफ का यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, और जैसे मास्क लगा के रखें। इसको लेकर कुछ मॉक ड्रिल भी आप लोगों की तरफ से कुछ की गई है, और क्या वो मॉक ड्रिल की गई? मॉक ड्रिल में हमने अभी VC भी लिया था, उसमें सारे CHC वगैरह STH के लोगों के साथ संपर्क किया गया था, जिसमें हमें बताया गया कि आप अपने लॉजिस्टिक्स के का ध्यान रखें, अपने बेड्स का ध्यान रखें, और जब भी ऐसे केसेस हो उसके लिए उन्होंने हमें निर्देश जारी किए गए थे कि कितने आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी है और पेशेंट से कैसे डील करना है। और फ्लू OPD भी हर जगह किया गया है। आज करीब 91 टेस्ट हुए और 156 के आसपास फ्लू OPD हुए आज पेरीफेरी में। मैडम, खासकर गुड़गांव में बड़ी-बड़ी जो मल्टीपल हॉस्पिटल हैं, हम देख रहे हैं कि हाई राइज बिल्डिंग में हॉस्पिटल चलते हैं। तो उन हॉस्पिटलों को भी क्या आप लोगों ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आपको भी ये हिदायत है कि आपने आइसोलेशन वार्ड बनाना है, या RT-PCR लैब अलग से तैयार करनी है, इस तरह से कोई गाइडलाइंस?
जब ये कोविड केसेस की शुरुआत हुई थी, तभी हम लोगों ने आईएमए की मीटिंग बुला ली थी, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के साथ मीटिंग ली थी और जो भी लैब के लोग हैं उनके साथ भी मीटिंग ली थी। और जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स और हॉस्पिटल्स लोगों को हमने यही निर्देश दिए थे कि सब अपने हॉस्पिटल्स में कुछ बेड सुरक्षित रखें, ताकि अगर गवर्नमेंट में हमें ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ पेशेंट्स को एडमिट कर सकें। कोरोना के मामले जिस तरह बढ़ रहे हैं उसमें जो सुविधाएं चाहिए, चाहे ऑक्सीजन की सुविधाएं हैं, चाहे दवाइयों की सुविधाएं हैं, तो वो क्या पर्याप्त मात्रा में आप लोगों ने कर ली है? हाँ, बिल्कुल। ये शुरुआत से ही हुआ था, जब शुरुआत थी तभी से ही हमने सारा कुछ, चाहे वो लैब टेस्टिंग की ज़रूरत हो, चाहे आरटी-पीसीआर की ज़रूरत हो या कोविड रैपिड टेस्ट की ज़रूरत हो, सारे इंतज़ाम कर लिए थे। सारे मेडिसिन्स हमने पर्याप्त मात्रा में सब जगह रखवा दी है। सिविल हॉस्पिटल की बात करें, सेक्टर 10 गुड़गांव का एकमात्र सिविल हॉस्पिटल है। हर तरह के मरीज वहां पर आते हैं। उसी हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड भी है। कोविड पेशेंट जो जांच कराने आते हैं, यदि वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी जल्दी फैलता है। तो वहाँ भी क्या आपने गाइडलाइंस दी हैं उस सिविल हॉस्पिटल के अंदर कि जो कोविड की जांच जहाँ हो रही है वहाँ से मरीज अलग अपना इलाज ले रहे हैं या एक ही जगह सभी चीजें चल रही हैं? जहाँ कोविड टेस्ट हो रहा है वहाँ भी जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप मास्क लगा के जाएँ, और डॉक्टर्स भी मास्क लगा रहे हैं। हमारे वहाँ पे जो ओपीडी में डॉक्टर्स बैठे हैं वो भी मास्क लगा के रह रहे हैं। मतलब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है? अनिवार्य तो नहीं किया, बस सिम्टम वाले पेशेंट्स और डॉक्टर्स को बोला कि आप मास्क लगा के रखें। एक लास्ट सवाल कि आंकड़ा 40 जरूर हो गया है और हरियाणा में सबसे सर्वाधिक अगर कहें गुरुग्राम जिला है अभी कोरोना के मामलों में। पहले भी हमने देखा था कि गुड़गांव था, लेकिन जो पहले चिंता थी, जो लोगों में एक डर का माहौल था, उसको लेकर आप क्या लोगों को कहना चाहते हैं इन बढ़ते मामलों पर? आपने खुद ही ऑब्जर्व किया होगा कि डर का माहौल तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि कोई पैनिक नहीं है। सबको पता है, क्योंकि 2 बार हम झेल चुके हैं कोविड का, और इस बार सबको पता है माइल्ड केसेस हैं, क्योंकि ये एंडेमिक माना जा रहा है। और माइल्ड केसेस तो कई कुछ 1-2 साल पहले भी ऐसे माइल्ड केसेस आए थे, इसलिए किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये केसेस जैसे आए थे धीरे-धीरे करके अब कम हो जाएँगे। देखिए, बिल्कुल आपने सुना जो कि गुड़गांव की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अलका सिंह, जिनका कहना है कि जितने भी अभी तक मरीज सामने आ रहे हैं वो माइल्ड सिम्टम्स के मरीज हैं, इसलिए लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी